पाठ 8। शाम एक किसान। कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी, घुटनों पे रखी चादर सी, ताश के पेड़ों पर खिले लाल 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 फूल जलती अंगीठी के समान, पूर्व क्षितिज पर घना होता हुआ अंधकार, झुंड में बैठी भेड़ों जैसा और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिल्म पर सुलगती आग की तरह दिखाई दे रहा है। यह पूरा दृश्य बहुत शांत है, मतलब इसमें कोई भी कोलाहल नहीं है, कोई भी शोर नहीं है, शांत है। अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज लगाई, सुनते हो। इसके बाद यह दृश्य एक घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। बेटा इसका मतलब ये है कि इसके जो कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, उन्होंने शाम का वर्णन एक किसान के रूप में किया है। जिस प्रकार शाम के समय, संध्या के समय किसान अपने खेतों को जोतकर, खेतों पे मेहनत करके, फसलों को बोकर या खेतों में जो भी कार्य होता है उसको करके शाम को जब थका हारा अपने घर लौटता है या खेतों की मेड़ों पर बैठ जाता है, उस प्रकार से शाम जब ढल रही है तो वो किस तरह पूरे दिन की थकान लिए हुए अपने घर की ओर जा रही है। मतलब ये है कि किसान का वर्णन शाम के रूप में किया गया है। क्यों किया गया है? जिस प्रकार किसान अपने खेतों को जोतकर अपने घर चला जाता है थका हुआ, उसी प्रकार शाम पूरे दिन की थकान उतारती हुई अपने घर की ओर चली जाती है। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिल्म खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है के गले सा। बेटा कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने कहा है कि जाड़े की शाम में पहाड़ एक किसान की तरह दिख रहा है। जाड़ा मतलब सर्दियां, सर्दियों की शाम है। सर्दियों में आप सबको पता है ना, दिन भी जल्दी से ढल जाता है, सूरज जल्दी से छिप जाता है, तो उस समय पहाड़ कैसा दिखाई दे रहा है? किसान के जैसे। और पहाड़ के सिर पर आकाश साफे की तरह दिख रहा है। पहाड़ के ऊपर जो आकाश है, आसमान है, वो साफा ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ ने कोई अपने सिर के ऊपर एक कपड़ा बांध रखा हो। पहाड़ के नीचे बहने वाली नदी ऐसी लग रही है जैसे घुटनों पर पड़ी नदी चादर सी। पहाड़ के नीचे बहने वाली नदी ऐसी लग रही है जैसे किसान ने क्या कर रखा हो, अपने घुटनों में कोई चादर डाल रखी हो, चादर ओढ़ रखी हो अपने पैरों पे, थक गया है किसान। शाम हो रही है, पहाड़ का वर्णन इसीलिए किया गया है और शाम का वर्णन इसलिए किया गया है किसान के रूप में कि पहाड़ शाम ऐसे लग रहे हैं जैसे कि वो बहुत थक चुके हैं, जैसे कि किसान दिन भर खेतों में लगा हुआ थक जाता है। तो उन्होंने पहाड़ को तो बोला कि पहाड़ ऐसा लग रहा है जैसे कि वो किसान हो और किसान ने अपने सिर पर आकाश का साफा बांध रखा हो, और उसके नीचे जो नदी बह रही है पहाड़ के नीचे, वो ऐसी लग रही है जैसे कोई किसी किसान ने अपने घुटनों पर चादर डाल रखी है। पास के जंगल में पलाश के फूल ऐसे लग रहे हैं मानो किसान ने अपनी सर्दी दूर करने के लिए अंगीठी जला रखी है। बेटा पलाश जो पेड़ होता है उसके जो फूल होते हैं वो कुछ ऑरेंज कलर के होते हैं, संतरी कलर को ना, ऑरेंज कलर, ठीक है, ऐसे कलर के होते हैं पलाश के फूल। हल्का हल्का ऑरेंज मिक्स होता है, हल्का हल्का पीला रंग मिक्स होता है उनमें। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अब सर्दी हो रही है और ठंड बढ़ रही है, शाम के समय तो और भी अधिक ठंड बढ़ जाती है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे दूर जंगल में पलाश के फूलों से अंगीठी रही हो, अपनी सर्दी को दूर करने के लिए किसान ने अंगीठी जला रखी हो, लेकिन वो अंगीठी नहीं थी, वो क्या थे? पलाश के फूल जो हल्के से संतरी और पीले रंग के हैं।
ठीक है। दूर पूर्व दिशा में अंधकार किसी भेड़ों के समान प्रतीत हो रही है, और जो पूर्व दिशा है, जब सूरज वहां से निकलता है पूर्व दिशा से, पश्चिम दिशा में जाकर छिपता है। अब पूर्व दिशा से सूरज निकला तो वहां तो अंधेरा हो जाएगा ना, क्योंकि सूरज क्या होगा, घूमेगा, है ना। सूरज जब पश्चिम दिशा में जाने के छिपने के लिए पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, तो पूर्व दिशा का जो अंधेरा है वो ऐसा लग रहा है जैसे भेड़ों का कोई झुंड हो, लेकिन ऐसा नहीं है, कभी ने ये कल्पना की है कि इस प्रकार ऐसा महसूस हो रहा है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो, चिल्म औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया, सारा वातावरण शांत था, कहीं से भी किसी भी प्रकार की आवाज नहीं आ रही थी। लेकिन तभी अचानक एक मोर की आवाज आई, और ऐसा लगा जैसे किसान ने किसी को आवाज दी हो। बेटा, इसमें जो कवि है हमारे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने, उन्होंने कई लोगों की कल्पना, कई किसान, उन्होंने कई लोगों की कल्पना की है, कई वस्तुओं की कल्पना की है। किससे कल्पना की है? किसान से। सबसे पहले उन्होंने पहाड़ की कल्पना की, नदी की कल्पना की, पलाश के फूलों की कल्पना की, पूर्व दिशा के अंधकार की कल्पना भेड़ों के गले से की, यानी गला मतलब झुंड से की, और कल्पना कर रहे हैं मोर की आवाज की कल्पना किससे कर रहे हैं? किसान की आवाज से। तो उन्हें लग रहा है कि जैसे किसान ने आवाज दी है, किसको आवाज, किसी को आवाज दी है बुलाने के लिए। यह सुनते ही सारे दृश्य कैसे हो गए हैं, बदलने लगे हैं। सूरज डूब गया है, और मानो ऐसा लग रहा है जैसे किसान ने चिलम, चिलम मतलब हुक्का पीने के लिए एक चिल्म बनाई जाती है। हुक्का चलता है बेटा गांव वगैरह में, और पहले के लोग बहुत बड़ा ऊंचा सा हुक्का होता था, उसे पीते थे, और उसमें चिल्म भरते थे, मतलब उसमें अंगीठी के जैसे कोयले रखकर आग जलाई जाती थी, और जब वो आग धीरे धीरे बुझ जाती थी तो उसे चिल्म बोला करते थे, जिसमें से धुआं उठता रहता था। और हमारे जो पुराने बुजुर्ग लोग थे, हमारे बड़े बड़े लोग थे, वो क्या करते थे, इसी चिल्म को पिया करते थे। तो ऐसा लग रहा है किसान ने वो चिल्म उलट कर बुझा दी है, और अंधेरा छा जाता है। इस कविता का सारांश यही है कि कवि ने, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने की है शाम की एक किसान के रूप में, पहाड़ की एक किसान के रूप में, नदी की एक किसान के रूप में, मोर की आवाज की किसान की आवाज के रूप में, ठीक है ना। पूर्व दिशा में भेड़ों के झुंड की उन्होंने कल्पना की है। कहते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो बेटा, कवि तो कैसी भी कल्पना कर सकते हैं, और उन्होंने इसीलिए कहा है कि सर्दी की शाम है और पहाड़ ऐसा लग रहा है जैसे थक कर शाम के वक्त बैठ गया है, और जैसे जिस प्रकार की दिन भर का थका हुआ अपने आप को आराम देने के लिए बैठ जाता है, ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ के सिर पर आकाश का साफा बंधा हुआ है। मतलब किसान ने अपने सिर पर साफा, सफेद रंग का साफा बांध रखा है, और जो पहाड़ों के नीचे नदी बह रही है वो ऐसी लग रही है जैसे किसान ने अपने घुटनों पर कोई चादर डाल रखी हो। अब ठंड से बचने के लिए ऐसा लग रहा है जैसे किसान ने अंगीठी जला रखी हो, लेकिन ऐसा नहीं था। दूर जंगल में जो पलाश के थे, पलाश का पेड़ होता है, उसके जो फूल होते हैं, मैंने बताया पीले और संतरी रंग के होते हैं, तो वो आग की भांति दिख रहे हैं, अंगीठी के कोयलों की भांति दिख रहे हैं, उनकी तरह दिख रहे हैं। और दूर जब पूर्व दिशा से सूरज उग गया है और पश्चिम दिशा में डूबने के लिए जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी भेड़ों का झुंड हो, भेड़ों के गले मतलब भेड़ों का झुंड हो। और अब सारा वातावरण शांत है, ठीक है, परंतु अचानक से एक मोर की आवाज आती है, तो ऐसा है जैसे कि किसान ने किसी को आवाज दी है, और सुनते ही सारा दृश्य, सारा चित्रण बदलने लगता है, और मानो किसान ने क्या करा हो, अपनी जो वह चिल्म पी रहा था, अंगीठी में हाथ सेक रहा था, उसने वो बुझा दी है, और सूरज डूब गया है, और सब जगह अंधेरा छा जाता है। मतलब किसान अपने घर के लिए लौट जाता है। ठीक है।